हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में अकाउंटिंग के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। नेट का जो पेपर 2 है कॉमर्स का, उसमें यूनिट 2 दी गई है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। उसमें अकाउंटिंग के जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी पर हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी 50 एमसीक्यूज की सीरीज है, जिसमें से मैं आपको 3 वीडियोस पहले करवा चुकी हूँ। उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप सभी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। ये हमारा वीडियो का पार्ट 4 है। इसमें भी मैं आपको कुछ और एमसीक्यूज करवाऊंगी कुछ और टॉपिक्स पर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन भी बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐप पर जाकर प्रियंका सिंगला के नाम से सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको शो हो जाएगी। वहाँ पर मैंने नेट के पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है और पेपर 2 कॉमर्स दोनों के लिए बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रोफाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे कोर्सेज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। ये हमारा 31 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस 3 पार्ट्स में। 31 क्वेश्चन देखिए क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी द पार्टनर्स आर। जो अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कोई नहीं होता पार्टनर्स में, हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा है। पार्टनरशिप में होता है कि पहले या तो पार्टनर्स डीड बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें जो भी रूल्स उन्हें लिखने हैं वो लिख लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तब जो है पार्टनर्स के केस में, इन केसेस में से क्या होंगे। ए है देखिए, एंटाइटल्ड टू 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स है तो ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और 6% के रेट से दिया जाएगा। ए ऑप्शन ये कहता है। बी है एंटाइटल्ड टू 9% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं तो पार्टनर्स को जो है, पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा रखी है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन 9% इंटरेस्ट रेट से दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द बैंक रेट ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स। थर्ड ऑप्शन कहता है कि अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और किस रेट से दिया जाएगा, बैंक रेट से दिया जाएगा। फिर फोर्थ है नॉट एंटाइटल टू एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। कैपिटल जो भी इंटरेस्ट होता है कैपिटल पर वो नहीं दिया जाएगा अगर एग्रीमेंट नहीं है तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नॉन नॉट एंटाइटल टू एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। अगर हमने पढ़ा था रूल्स में क्या होता है कि अगर उन्होंने एग्रीमेंट बना रखा है, उसमें लिखा है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में वही पूछा है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है, तो क्या दिया, इनमें से क्या फॉलो होगा। तो ये फॉलो होगा कि इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल पर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। जब कोई नया पार्टनर आता है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, उस टाइम पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को जो है ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो इनमें से क्या होगा, किस तरह से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये है ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस तरह ट्रांसफर हो गया, क्या जो सभी पार्टनर्स हैं उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया है उसमें ट्रांसफर किया जाएगा उस रेशो में, या फिर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, बी ऑप्शन कहता है कि ओल्ड पार्टनर्स के ट्रांसफर किया जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सी ऑप्शन कहता है ओल्ड पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर किया जाएगा लेकिन नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। डी कहता है कि ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया जाएगा। जब पार्टनर आ रहा है, कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है, तो जो भी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है उसका बैलेंस किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा।
और किस रेशो में होगा, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशो में होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है when a goodwill account is raised at the time of admission of a new partner, credit is given to old partners in their। जब गुडविल अकाउंट रेज किया जाता है, ठीक है, उस टाइम पे जब न्यू पार्टनर कोई एडमिट होता है, जब भी कोई पार्टनर आता है तो हम गुडविल अकाउंट रेज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो क्रेडिट इज गिवन टू ओल्ड पार्टनर्स, जो भी क्रेडिट ओल्ड पार्टनर्स को दिया जा रहा है, गुडविल एक्सेस है उसका जो भी दिया जा रहा है, या तो ओल्ड पार्टनर्स के किस रेशो में ट्रांसफर होगा। ए कहता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सी सैक्रिफाइसिंग रेशो, या फिर डी कैपिटल रेशो। तो देखिए जब भी जो नया पार्टनर आता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर जो गुडविल अकाउंट रेज किया जाता है उसको ओल्ड पार्टनर्स के कहाँ क्रेडिट किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट किया जाएगा किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। गुडविल अकाउंट जो भी गुडविल रेज की जा रही है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 क्वेश्चन है व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व, जब फर्म खत्म हो रही होती है, बंद हो रही होती है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है रियलाइजेशन पर उसको पार्टनर्स जो है किस तरह से बांटते हैं। ए इक्वल, बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल बैलेंस, सी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डी इन द रेशियो लेड डाउन इन गार्नर वर्सेस मूरे। जो गार्नर वर्सेस मूरे का रूल है क्या उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो देखिए जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो पी एंड एल जो भी प्रॉफिट लॉस आता है रियलाइजेशन अकाउंट पे उसको किस में शेयर करते हैं पार्टनर्स, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कैन अ कंपनी बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म, कहता है कि क्या कोई कंपनी किसी फर्म में पार्टनर बन सकती है। ए ऑप्शन है यस, हाँ बन सकती है, एज द कंपनी इज रिगार्डेड एज पर्सन इन लीगल सेंस ऑफ द फर्म, क्योंकि कंपनी को हमने क्या पढ़ा है कि कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है। तो कंपनी क्या है, एक पर्सन की तरह, एक लीगल पर्सन की तरह है अपने आप में, इसलिए वो क्या है पार्टनर बन सकती है किसी फर्म में। और बी ऑप्शन कहता है नो, एज द पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ नेचुरल पर्सन्स ओनली, कि पार्टनरशिप जो होती है वो किस तरह की एसोसिएशन होती है, सिर्फ नेचुरल पर्सन्स की होती है। तो इसमें से बताना है हमें कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा कि कंपनी जो है वो पार्टनर बन सकती है किसी भी फर्म में, क्योंकि क्या है कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है, वो एक लीगल एंटिटी की तरह मानी जाती है, एक लीगल पर्सन की तरह मानी जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यस, कंपनी रिगार्डेड एज पर्सन इन लीगल सेंस ऑफ द टर्म, ठीक है। नेक्स्ट है अ पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन द पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू, एक पार्टनरशिप डीड में जो है ये बताना है कि कौन कौन से होते हैं, इनमें से क्या क्या चीज़ें पार्टनरशिप डीड में होती है। ए नेम ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स, जो भी फर्म का नाम है, जो भी वो फर्म बना रहे हैं वो, और जो भी उसमें पार्टनर्स है उन सभी का नाम। बी नेचर ऑफ बिजनेस एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्म, बिजनेस किस तरह का करेंगे, क्या नेचर है वो, और कितने टाइम के लिए फर्म बना रहे हैं, वो टाइम पीरियड, वो ड्यूरेशन। सी ऑप्शन है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो भी कैपिटल पार्टनर्स लगा रहे हैं कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सभी। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड अदर एग्रीड टर्म्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, या और कोई भी टर्म्स वो अगर बना रहे हैं वो। डी आएगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो देखिए पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ी है, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, ये सभी की सभी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में पाई जाती हैं। नेम भी लिखते हैं उसमें फर्म का, हम पार्टनर्स का नाम भी लिखते हैं, फर्म का बिजनेस किस चीज़ का होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल कितनी लगाएंगे, उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा। इसके अलावा कोई टर्म्स लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा या नहीं। तो इस तरह से वो जो भी वो टर्म एंड कंडीशन बनाना चाहते हैं, इस तरह से वो सब पार्टनरशिप डीड में एक्स्ट्रा टर्म एंड कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है
A partnership firm comes into existence by agreement between all the partners and such agreement should be. एक पार्टनरशिप फर्म कब एग्जिस्टेंस में आती है, जबकि एग्रीमेंट होता है सभी पार्टनर्स में, है ना। और वो एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, वो एग्रीमेंट किस तरह का होता है। ए एक्सप्रेस एग्रीमेंट ओनली, क्या सिर्फ एक्सप्रेस करेंगे उस एग्रीमेंट को तभी होगा। बी इम्प्लाइड एग्रीमेंट ओनली, क्या सिर्फ इम्प्लाइड एग्रीमेंट होगा। सी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। डी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड होना चाहिए वो एग्रीमेंट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया जाता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। या तो वो अपनी टर्म एंड कंडीशंस जो है पहले से बता सकते हैं कि ये होगी और एग्रीमेंट बना सकते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो सभी फॉलो की जाएगी, और वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। इस तरह से एग्रीमेंट हो सकता है दोनों तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है ए पार्टनरशिप वेयर इट्स ड्यूरेशन इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर एट हिज विल इज नोन एज। एक पार्टनरशिप है जिसमें कि ड्यूरेशन फिक्स है और वो ड्यूरेशन उस ड्यूरेशन से पहले वो फर्म डिसॉल्व नहीं हो सकती किसी भी पार्टनर द्वारा, ठीक है। तो ऐसी जो है पार्टनरशिप को क्या कहा जाता है। ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप, बी जनरल पार्टनरशिप, सी पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड, डी पार्टनरशिप एट विल। तो ऐसी पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है और वो उस टाइम पीरियड से पहले डिसॉल्व नहीं हो सकती। कोई भी पार्टनर अगर उससे पहले उस फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है तो वो नहीं हो सकती। मान लीजिए वो 2 साल के लिए बनाई गई है तो वो 2 साल में ही डिसॉल्व होगी, उससे पहले वो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सम है यहाँ पर XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:5:7। 3 है XY और Z पार्टनर्स प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करते हैं, 3:5:7। Z रिटायर्स, Z जो है वो रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर वर टेकन अप बाय X एंड Y। उसका शेयर कौन कौन ले रहे हैं, X ले रहा है और Y ले रहा है। किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में। व्हाट इज न्यू शेयर, न्यू शेयर हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर अभी मैंने बताया था XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 3:5:7 जो है इनकी रेशियो है। Z यहाँ पर रिटायर हो रहा है और Z का शेयर जो है X ले रहा है और Y ले रहा है 3:2 रेशियो में। तो देखिए X के पास कितना हिस्सा हो जाएगा टोटल, X के पास पहले कितना है तो हम पहले ये देख लेंगे। 3 तो कैसे निकालेंगे X का हिस्सा, तीनों का हिस्सा टोटल कर लेंगे। 3 + 5 + 7 कितना हो गया यहाँ पर 15, टोटल 15 हो गया। और X का कितना है इसमें से 3, यानी कि X का कितना आ गया यहाँ पर 3/15, 3/15 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए X का हिस्सा आ गया 3/15 जो ऑलरेडी है उसका, प्लस में हम वो हिस्सा कर देंगे जो वो गेन कर रहा है, जो वो Z का हिस्सा ले रहा है। तो Z का हिस्सा कितना है 7/15 है, जो भी ये है उसके डिवाइड बाय टोटल कर देंगे हम इन तीनों का टोटल। तो इन तीनों का टोटल 15 है, तो Z का हिस्सा 7/15 है, उसका 3:2 रेशो ले रहा है ये, यानी कि उसका 3/5 ये ले रहा है। 3 + 2 5 हो गया, ठीक है। टोटल डिवाइड में किया है। देखिए यहाँ पर अच्छे से मैं समझा देती हूँ आपको जूम करके। X का हिस्सा कितना था उसके लिए हम देख लेंगे 3:5:7 की रेशियो है। इन तीनों का टोटल करते हैं तो हम 15 आता है। इसमें से X का हिस्सा 3 है, यानी कि 3/15 है। ये तो उसके पास ऑलरेडी है, प्लस में वो ले कितना रहा है, वो ले रहा है Z का 3:2 रेशियो। Z का हिस्सा 7/15 है, उसका 3:2 निकालते हैं तो 3/5। 5 कैसे आया, 3 + 2, जो 3:2 था उनका टोटल आ रहा है 5, तो 3/5। 7/15 का 3/5 वो ले रहा है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कट कर देंगे हम इस तरीके से, और ये टोटल हमारा यहाँ पर आ जाता है। यहाँ हम कट करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा ही देख सकते हैं। 7 × 3 21 और 15 × 5 75, तो 3/5 प्लस में 21/75।
देखिए यहाँ पर 3/15 प्लस में 21/75 एलसीएम लेंगे हम। 75 हमारा एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर हो गया 15 प्लस में 21, तो इसको टोटल किया तो कितना आ गया हमारे पास 36 डिवाइड बाय 75। ठीक है, तो इस तरह से x का हिस्सा आ गया हमारे पास। सेम इसी तरीके से हम y का हिस्सा निकालेंगे। y का कितना था हमारे पास, कितनी रेशो थी, 3:5:7 थी, है ना। इसमें y का कितना है 5 का डिवाइड बाय 15, और ये कितना ले रहा था x का 3:2 रेशो थी, जिसमें से 3x ले रहा था, y 2 ले रहा था, तो यानी कि 2/5। सेम उसी तरीके से निकाल रहे हैं हम, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 7 का निकालना है ना, ये तो उसका ओल्ड हिस्सा है, y का ओल्ड हिस्सा है 5/15, तो ठीक है, प्लस में वो 7/15 का ले रहा है 3/5, सॉरी 2/5, तो इसका निकालना है हमें। तो ये आ गया हमारे पास 14/75। यहाँ पर 5/15 है, दोनों को प्लस करेंगे हम, दोनों को प्लस करते हैं तो सेम उसी तरीके से हम एलसीएम लेंगे। 5/15 प्लस में 14/75 एलसीएम ले रहे हैं, 75 एलसीएम आ गया, यहाँ पर आया 25 प्लस 14 कितना आ गया, ये 39/75। इस तरीके से हमने निकाल लिया। यहाँ पर x का आ गया हमारे पास 36/75 और y का आ गया 39/75, तो दोनों की रेशो होगी 36:39, या फिर इसको कट करके हम लिख सकते हैं 12:13। तो किस रेशो में ये ले रहे हैं, क्या रेशो आ रही है इनकी न्यू रेशो, 12:13। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12:13 है इनकी दोनों की न्यू रेशो, क्योंकि जेड तो अब चला ही गया, तो x और y बचे दोनों। जो जेड का हिस्सा इन्होंने ले लिया, प्लस में इनका पहले वाला हिस्सा, दोनों को ऐड करके हम इनका न्यू रेशो निकाल लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें क्या क्रेडिट किया जाता है, इन सभी में से क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं। ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी प्रॉफिट ऑफ द ईयर, सी रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है उसके क्रेडिट साइड पर ये तीनों ही चीजें आती हैं, क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इससे क्या है उनकी कैपिटल बढ़ रही है, उनकी कैपिटल प्लस हो रही है, तो वहाँ ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और प्रॉफिट अगर उन्हें मिल रहा है तो भी उन्हें गेन हो रहा है, जिससे उनकी कैपिटल बढ़ रही है पार्टनर्स की, तो ये भी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर्स को मिल रहा है तो भी उनकी कैपिटल बढ़ रही है, तो ये भी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो तीनों ही क्या है पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पर आएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस, ये सभी चीजें आएंगी क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ पर हमारी इस सीरीज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं और बाकी के क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।